हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी सॉल्यूशन विद सागर। आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 का पेपर शिफ्ट 1 का। डेट थी 4 जून 2019। इसमें मैं आपको रीजनिंग के सारे 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। अभी तक मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। उसमें मैंने शिफ्ट 1 के मैथ के 25 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 के 25 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ये थर्ड वीडियो है। मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका सीरीज का। देखिए, सीरीज के क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं। इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए कि आप एक बार में देख के बता सके कि इसमें करना क्या है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 3, 7, 16, 35 क्वेश्चन मार्क 153। अच्छा, इसमें मैं एक चीज देख रहा हूँ, 3 और 7। हम लोग पहले अंतर निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक बार में आप कैच कर लो। जैसे अगर अंतर हमने निकाला तो वो भी करके देख लेते हैं। +4 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 9। ये कितना हो रहा है? 19। ये तो पता नहीं। अब इसका भी अंतर निकालोगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम अपने तरीके से करेंगे कि ये सॉल्यूशन आएगा कैसे। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 3 की गुणा 2 से करता हूं तो आता है 6। 6 और 1 कितना हुआ? 7। यानी कि मुझे पहले पद में से 2 से गुणा करने पर 1 जोड़ने पर 7 आ रहा है। दूसरे वाले में भी अप्लाई करके देखता हूँ। 7 दूनी 14। अब मैं क्या जोड़ रहा हूँ? 2। कितना आया? 16। चलिए, 2 तो आप हमारे लिए ये सेम हो गया। तीसरा और देख लेते हैं। 16 × 2 32। अब इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, अब इसमें क्या जोड़ते हैं? 3। यानी कि ये चीज इस सीरीज में अप्लाई होती है। तो सेम इसी के साथ में ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35 × 2 यानी 70। आप कितना जोड़ेंगे? 4। कितना आ जाएगा? 74। आपका आंसर कौन सा है? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि DIG को 25, CUT को 49, तो किक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको या तो नंबरिंग याद होनी चाहिए कि अल्फाबेट में कौन सा नंबर कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। ठीक है, या फिर आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखना, ठीक है। पहले तेरा NOPQRSTUVWXYZ। नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं भी याद करोगे तो आप इसको लिख लो, और लिखना इस तरीके से, ठीक है। पहले तेरा बाद के तेरा, और वो भी रिवर्स करके। तो DIG को उन्होंने बोला है कि 25 है। चलो DIG का नंबरिंग हम देखते हैं। D कितने पर है? 4। I 9। G 7। कितना हुआ टोटल? 20। अब हम उसको भी देख लेते हैं। CUT का नंबरिंग है। C कितने पर है? 3। U कितने पर है? 21। और T कितने पर है? 20। टोटल कितना हुआ? 44। अच्छा, अगर मैं देख रहा हूँ कि इसमें से अगर 5 जोड़ दूं तो 25 आ रहा है, इसमें भी 5 जोड़ दूं तो 49 आ रहा है। यानी कि सेम चीज हमें इस पे अप्लाई करनी है।
तो मैं का पूछ रहे हैं ये के कितने पर है 11, आई 9, सी 3, के 11, 11 और 11 22, 22 और 9 31 और 3 कितने हो गए 34। इन्होंने दोनों में 5 जोड़ा है तो 5 में इसमें भी जोड़ूंगा। आंसर कितना आया 39। ठीक है, कौन सा वाला थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि यदि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए, यानी ये बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर दर्पण रख दूं, ठीक है, तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अच्छा, जब दर्पण रखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ये, ठीक है ना। ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये वाला बिंदु अगर मैं इसको देखूं तो एक तो ये हो जाएगी, ठीक है, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। अब ये जो लाइनें बची, ये लाइनें कैसे आएंगी, ये ऐसे में है, ठीक है, तो ये अब ऐसे में आ जाएंगी। कितनी लाइनें हैं उसी हिसाब से, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस वाली लाइन में देखते हैं क्या ये हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें एक तो ये नहीं है और ऊपर से ये जो लाइनें हैं इस तरीके से होनी है इसका दर्पण में, ठीक है, ये नहीं है। ये वाला 1 2 3 4, इसमें तो 4 ही लाइनें हैं, ये भी नहीं होगा। ये वाला हो सकता है, इसमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका क्या आ गया, चौथा वाला, ठीक है, सॉरी तीसरा वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोल रहे हैं कि अगली आकृति का चयन कीजिए। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक तो ये डंडा है और दो ऐसे हो गए। सेम इन्होंने क्या किया, अब इसको इसका दर्पण ही ले लिया है इन्होंने, देखो अगर देखा जाए ध्यान से, ये इस तरीके से है तो ये इधर आ गया, ये वाला, ये इस तरीके से है थोड़ा तिरछा मुड़ा हुआ तो ये इधर आ गया। सेम थर्ड और फोर्थ में भी इन्होंने किया है, 2 लाइन, इसमें भी 2 लाइन, और इसमें 3 और इसमें 3, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एक तो इसमें बढ़ा दी लाइन थर्ड वाले के लिए, तो जो फिफ्थ वाला होगा वो जाहिर सी बात है हमारी ये आकृति होगी। अब पहले नंबर पे एक थी, दूसरे नंबर पे एक, तीसरे पर 2 और चौथे पर भी 2, तो पांचवे पर कितनी होंगी, ये वाली लाइनें 3 होंगी, होंगी। अब जैसे पहले में जिस जिस दिशा में ये दोनों लाइनें थीं और तीसरे में थीं, सेम पांचवें में भी वैसी होंगी। लेकिन अब लाइनें कितनी होंगी, इसमें 2 हैं इन दोनों में, इसमें 3 है, तो इसमें कितनी होंगी 4, और दिशा किस तरफ रहेगी, इस तरफ, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा है, आप ध्यान से देखो, इसमें कितनी लाइनें हैं, ये वाली, ठीक है, 4 है, नहीं होगा। इसमें 2 है, नहीं होगा। इसमें 3 है, ये हो सकता है, लेकिन ये वाली लाइनें कितनी है, सिर्फ 2, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कितना आया, फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। चलो हम इसको देखते हैं। P S U X। अच्छा, P और S के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, Q और R, यानी ये +2 करके S आ रहा है। S के बाद सिर्फ T आता है तो +1 करके U आ रहा है, और U और X में कितना है, VWX, इसमें +2 कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका भी चेक कर लेता हूँ, MOQS। M और O के बीच में कौन सी संख्या है, केवल N है, यानी ये +1 कर रहे हैं। O और P के बीच में सिर्फ P है, +1, और Q और S के बीच में सिर्फ R है तो +1,
ठीक है, इसमें देख लेते हैं CFIL, इसमें D और E यानी कि +2, F और I के बीच में G और H यानी +2, इसमें I और L के बीच में JK यानी +2। इसमें देख लेते हैं GHIJ, GH कोई संख्या नहीं, HI कोई संख्या नहीं और IJ कोई संख्या नहीं। अब आप एक चीज देख रहे हो, इनमें सभी अक्षरों के बीच में सेम अंतर है, 0 0 0। इसमें CF और IL के बीच में 2 2 2। इसमें MOQS में 1 1 1। लेकिन इसमें क्या है, पहले दो अक्षरों के बीच में 2 का अंतर, फिर S और U के बीच में 1, फिर U और X के बीच में 2। तो कौन सा भिन्न नजर आ रहा है आपको? ये वाला। आंसर आपका कौन सा हुआ? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित चार शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, असमान शब्द बताइए। पहला है सरसों, दूसरा जीरा, मूंगफली, सौंफ। आप एक चीज ध्यान से देखो, सरसों, जीरा और सौंफ, ये सभी क्या हैं? मसालों में आते हैं। मसालों में आ सकते हैं या बोल सकते हैं तिलहन में आते हैं, तिलहन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सरसों का भी तो मसालों में यूज होता है। कई मेथी सरसों का भी किसी की सब्जी में डाल देते हैं। जीरा, सौंफ या तिलहन बोल सकते हो, ये तिलहन में आते हैं, मूंगफली नहीं आती। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा होगा? मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दी गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। यानी कि 3, 24 और 4 का जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें किसमें साथ में होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, ये चीज देखो, अगर मैं 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आया? 12। और उसका दोगुना कर दूं, कितना आया? 24। तो हम यही चीज इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। 4 नेम कितना? 36। और उसका दोगुना कितना? 72, जो कि हमारी बीच वाली संख्या है। जब आंसर आ गया तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा? पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन क्वेश्चनों में आपको ये करना है कि इन 5 चीजें या 6 चीजें जो भी दे रखी हैं तो उसमें पहली कौन सी चीज की जाती है। तो लिखा है इसमें खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां, पकाना। तो एक तो तरीका यह है कि आप ऑप्शन से करो अगर आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब हमें मालूम है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बाजार ही तो जाते हैं। बाजार जाएंगे, बाजार से क्या लेंगे? क्या देखेंगे? बाजार से क्या करेंगे? आप इसमें बाजार तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर का या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है, इसी में एलिमिनेट कर दो। मान लिया आप दूसरी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो। अब उसके बाद दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है इसमें 4, इसमें है 5। इसमें 4 पर क्या है? सब्जियां। इस पे क्या है? पकाना। पकाना तो होगा ही नहीं कि बाजार पे जाके सीधे थोड़ा ना पका लोगे। सबसे पहले बाजार में क्या करोगे? सब्जियां देखोगे, सब्जियां होती हैं उन्हें देखोगे। ठीक है, कौन से नंबर पे? चौथा। सब्जियां देखने के बाद उसे क्या करोगे? खरीदोगे या फ्री मिल जाएंगी? खरीदोगे। खरीदने के बाद क्या करोगे? उसे पकाओगे। पकाना किस पे है? 5 पर। और पकाने के बाद क्या करोगे? उसे भोजन के रूप में खाओगे, यानी दूसरा। तो आंसर आपका कौन सा वाला है? पहला वाला। ये तो यही सॉल्व हो गया, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका टाइम बचेगा। आप जैसे ही आपके दो ऑप्शन आपके देख रहे हो तो आप उनके दूसरे वाले ऑप्शन पे चले जाओ, यानी दूसरे वाले क्रम पे क्या है। जब उसमें से भी एक एलिमेंट हो जाएगा तो आप आंसर लगा दो, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
इसमें लिखा है कि सभी शासक मशीनें हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से फिगर की वजह से करेंगे, ठीक है। ये मैंने मान लिया शासक है, सभी शासक मशीनें हैं, तो इस तरीके से बनेगा। ये क्या है? मशीन। कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। कुछ का मतलब थोड़ा सा ही पार्ट लेना है, लेकिन मशीन का लेना है, शासक का नहीं, ठीक है। इसमें आ जाएगा महंगी वस्तुएं। हमारे पास फिगर रेडी है, अब हम देखते हैं, चेक करते हैं निष्कर्ष कौन कौन। कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, शासक को तो काट नहीं रहा है, तो भाई पहला वाला तो होगा नहीं। कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, या कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, या कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, ये वाला आपका क्षेत्र है, तो यानी ये वाला आंसर होगा। सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, सभी महंगी वस्तुएं, सभी यानी कि इस तरीके से फिगर आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ही तो है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष निकलता है? ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है, ठीक है। देखो, अधिवक्ता क्या दिलाता है आपको? न्याय। तो मध्यस्थ के बीच में, मध्यस्थ जो होता है वो क्या होता है? अन्याय होगा? नहीं। संचार होगा? नहीं। निर्णय होगा? नहीं। मध्यस्थ का मतलब क्या होता है? समझौता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसको क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऑप्शन रख के देख लें, ठीक है ना। ऑप्शन रखने के अलावा आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। चलिए तो पहले लिख लेते हैं। लिखा है बी ब्लैंक, बी ए बी, बी सी, ए बी, बी बी, बी ए और बी। पहला ऑप्शन रखते हैं, पहले में दे रखा है सी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, सॉरी दो बार बी है, ठीक है। बी, फिर सी, फिर बी। अच्छा, एक चीज हम अब बनाकर देखते हैं कि कोई भी संयोजन बन रहा है नहीं बन रहा है। बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, बी सी बी ए बी बी, यानी कि इन्होंने 6 अक्षरों का समूह बनाया और उसको रिपीट किया, ठीक है। बी सी, बी ए और बी बी। आप और भी ऑप्शन रख के देख सकते हो, ठीक है। अगर बन रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो यही आंसर होगा। लेकिन जब पहली बार में ही बन गया तो आपको क्वेश्चंस को यही आंसर लगा देना है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इनका वेन आरेख बताना है, कौन सा हो सकता है, किस किस का? चाचा का, रिश्तेदार का और धनी का। आप एक चीज तो जान सकते हो कि चाचा जो होता है वो रिश्तेदारी तो होता है, तो यानी चाचा जो है, अगर मैं बैन आरेख चाचा का ये मानूं तो ये क्या होगा? रिश्तेदार होगा। अब आपके ऑप्शन ये वाला और ये वाला तो हो नहीं सकता, या तो ये होगा या ये होगा। आप कह रहे हैं तीसरा संयोजन है धनी का, तो अगर मैं पहले वाले को देखूं तो पहला वाला ये कहना चाह रहा है कि जो कुछ रिश्तेदार हैं वो धनी हो सकते हैं, कुछ रिश्तेदार धनी हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ रिश्तेदार तो धनी हो सकते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन क्या चाचा जो होंगे वो कोई भी धनी नहीं होगा? उनमें से भी तो कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला, क्योंकि इसका संयोजन में धनी वाली जो जो व्रत है वो दोनों को कवर कर रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। तो इसलिए आपका सुइटेबल आंसर कौन सा है? फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
इसमें कह रहे हैं कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है। ये दोबारा से रिपीट हो गया है, इसको शायद 18 है यहाँ। ठीक है, चलिए गिनते हैं हम। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक वर्ग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। और चारों का पूर्ण संयोजन 5 हो गए। ये कितना हो गया? 6 हो गए। ये भी 7 हो गए। 8, 9, 10, 11 और 12, 12 हो गए। और ये कितने हो गए टोटल? 13। और 13 के बाद ये चीज कितनी हो गई? ये वाली मानोगे? नहीं मानोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। ठीक है, नहीं ठीक है, ये इसको भी मान लोगे तो टोटल आपके 14 होंगे। उसका रीजन ये है कि जब वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वो भी एक वर्ग होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, इसमें बोल रहे हैं कि स- जो सी, ई, जी और आई है वो दिखा रहा है कि ए जी ए के बराबर है। तो उसी संयोजन में आपको डी एफ एच जे के बारे में पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए आप एक चीज देखो कि सी को डिनोट कर रहा है ए। अब ये रिवर्स में आ रहा है, ए बी सी, तो हम इसको भी चेंज कर लें। डी से पहले एक अक्षर को छोड़कर क्या आएगा? बी आएगा। अब बी वाले ऑप्शन आपके पास ये है और ये है। अच्छा, इसको तो कैंसिल कर दो। अब ई और जी, ई और जी की बात कर रहा है। अब ये इधर को जा रहा है, अब रिवर्स नहीं हो रहा है, अब फॉलो हो रहा है। ठीक है, ई एफ जी, एफ बीच में आ रहा है मतलब एक अक्षर, तो सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो एफ जी एच, क्या आ गया? एच। अब आपको दिख रहा है कि एच वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी एच एफ एल। ये भी नहीं होगा। आप चाहो तो सही करने के लिए आप उसको पूरा सॉल्व करो। ठीक है, जी और ई, इसमें ये रिवर्स आ रहा है, ई एफ जी, तो ये भी रिवर्स आएगा। तो एच से एक अक्षर पहले कौन सा अक्षर होगा? आपको कौन सा मिलेगा? एफ, क्योंकि एफ जी एच। तो ये देखो यहाँ पर आ गया। तो अब आगे सॉल्व करोगे मत जब आपका ऑप्शन आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि विक्ट्री को हम लिख रहे हैं CIVSYRO। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। आप एक चीज देखो, पहली 3 अक्षर को इन्होंने क्या कर दिया? रिवर्स। ठीक है, इनको कर दिया रिवर्स। लास्ट के 3 अक्षरों को क्या कर दिया? इसको भी इन्होंने रिवर्स कर दिया, यानी जो पहले था उसे लास्ट बना दिया और जो लास्ट था उसे पहले। ठीक है, ये इसको कर दिया। जो बीच में बचा उसका इन्होंने क्या किया? जो टी था उसके जस्ट एक अक्षर पहले का अक्षर लिख लिया, क्या? एस। तो हम सेम चीज किस में करेंगे? जिसका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहली 3 संख्या कौन सी हैं? TRA। इसको अगर मैं रिवर्स लिखूंगा तो हो जाएगा ART।
लास्ट की 3 संख्याएं, सॉरी अक्षर कितने हैं? TOR। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो क्या लिखूंगा? ROT। अब बचा मेरे पास I। तो I से जस्ट पहले का अक्षर लेना है, तो पहले का अक्षर कौन सा होता है? H। तो अब चेक कर लेते हैं, ARTHROT। तो आपका आंसर कौन सा है? थर्ड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस तरह में लिखा है कि आपको जिस तरीके से ये संबंधित है ऐसे ही आपको ऑप्शन निकालना है। आपको पता है इसमें लिखा है पुस्तक और ज्ञानकोश। आपको मालूम होना चाहिए कि पुस्तक और ज्ञानकोश का मतलब एक ही होता है। तो सरीसृप और अजगर का मतलब एक ही होता है? नहीं, अजगर सरीसृपों में आता है। ठीक है। टेनिस और बॉल एक होता है? नहीं, टेनिस एक खेल का नाम है और बॉल एक उसमें जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है। वृक्ष और वन, ये दोनों सेम लग रहे हैं। ठीक है। फर्नीचर, लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, ये नया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दोनों संख्याएं नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित हैं। यानी जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन किसमें है, आपको ये निकालना है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखूं, ठीक है, तो शॉर्ट करने पर 12 से काटूंगा तो 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन करने पड़ जाते हैं, कुछ आसान भी होते हैं जिसमें आपको गुणा भाग करनी होती है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप यही करिए कि अनुपात आप देख लो कि अनुपात किसके बराबर है। अगर मैं इस ऑप्शन को बात करूं तो मैं केवल किससे काट सकता हूँ? 5 से। 5 ने 45 और 19 पंजे 95। मैं इसमें किससे काट सकता हूँ? 9 से। 9 तिया 27, 9 सत्ते 63। मैं इसमें किससे काट सकता हूँ? 3 से काट सकता हूँ। 19 तिया 57 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसमें 3 से 3 सत्ते 21 और 17 तिया 51। अब आप एक चीज देख रहे हो कि इसका सेम अनुपात तो आया 9:19। इसका कितना आया? 3:7। इसका कितना आया? 19:45। और इसका कितना आया? 7:17। ये अनुपात आपका कितना है? 3:7। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका कौन सा है? सेकंड वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अच्छा है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ठीक है, तो जितना शॉर्ट हो सके उतना करा के देखते हैं हम। इसमें लिखा है कि 8 व्यक्ति हैं एक परिवार में, 2 युगल यानी 2 कपल, और दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। 2 युगल हैं यानी 2 कपल हैं। एक कपल में 2 लोग होते हैं, 2 युगल में 4 लोग, और उनके 2-2 बच्चे, यानी पहले युगल के 2 बच्चे, दूसरे युगल के 2 बच्चे, टोटल 8 हो गए। अब आपसे कह रहे हैं बी और डी भाई हैं। चलिए हम लिख लेते हैं पहले, बी और डी कौन है? भाई। और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे इसके हैं और 2 बच्चे इसके हैं। कौन है पता नहीं, यानी कि ऊपर की पीढ़ी ये है और ये है। एक इसकी पत्नी होगी, मैं लिख लेता हूं यहाँ पत्नी, और एक इसकी पत्नी होगी। ठीक है, अब वो कौन होगी देखते हैं। आपसे कह रहा है कि ई जो है वो एक ही चाची है, यानी कि अगर मैं
बी की पत्नी को, एक मिनट, यहाँ थोड़ा अगर मैं बी डी की पत्नी है, बी की पत्नी जिसको मानना है उसको मान लो, ई जो है वो ए की चाची है। अगर मैं ई मानता हूँ इसकी पत्नी, तो जो ए होगा वो किसका बच्चा होगा? बी का। ए सी का चचेरा भाई है, यानी सी किसका बच्चा होगा? डी का। सी एच की बहन है, यानी ये बेटा हुआ और ये बेटी हुई। आप कह रहे हैं एच जी का चचेरा भाई है, यानी जी एक बच्चा और बच्चा ये हो गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एफ बी की पत्नी है, यानी कि हमने पहले सही किया कि ई को नहीं लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां चेंज कर लेते। एफ कौन है? बी की पत्नी। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो एच है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है। एच कहाँ है और किससे? एफ से। तो एच जाहिर सी बात है बेटा है, तो कौन होगा? भतीजा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित हैं। यानी जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन किसमें है आपको चूज करना है। जहां पर भी आप दो संख्याओं या एक संख्या में पूर्ण वर्ग देखो, आप एक ही चीज अप्लाई करने की कोशिश किया करो। आपको पता है 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। और 16 का कितना होता है? 4। अब मैं इन संख्याओं में ऐसी कौन सी संक्रिया करूं कि मुझे 35 मिल जाए। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि 3 और 4 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मिलता है 7, और उसमें अगर 5 से गुणा कर दूं तो मिल जाएगा मुझे 35। यानी अब ये पहली चीज है जो मैं अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी ऑप्शनों में भी पूर्ण वर्ग हैं, पहली और लास्ट वाली, ठीक है, ये और ये। अच्छा मैं करके देखता हूँ। 16 का पूर्ण वर्ग कितना आएगा? 4, ठीक है, मैंने जोड़ा है इन दोनों को। और 64 का कितना आएगा? 8। 4 और 8 कितने हो गए? 12। फिर मैंने 5 से गुणा की थी, आया कितना? 60। लेकिन है क्या? 50। तो आपका ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 36 का वर्गमूल कितना हुआ? 6 प्लस 25 का कितना हुआ? 5। 6 और 5 कितना हुआ? 11। और गुणा की 5 से कितना मिला? 55। तो ये हो गया आंसर। यानी कि आपका आंसर हुआ सेकंड वाला। इनको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। क्योंकि कभी कभी एसएससी क्या करता है कि दो ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं, तो वो रॉन्ग क्वेश्चंस में कंसीडर होगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। 81 हो गया। 81 का वर्गमूल कितना हुआ? 9। और 36 का कितना हुआ? 6। 9 6 15, गुणा 5 कितना आया? 75। लाना है कितना? 65। तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये वाला तो है ही। अब इसका देख लेते हैं। 5 और 2 कितना हुआ? 7। और 7 पंजे 35, लाना कितना है? 30। यानी कि मुझे ऑप्शन में एक ही नजर आ रहा है, वो कौन सा वाला? सेकंड वाला, जो उपरोक्त समुच्चय को फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको लिखा हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना है, चेंज करना है। 12 माइनस 8 और प्लस 12 गुणा 9 डिवाइड बाय 3। आपको बराबर 9 लेकर आना है, लेकिन इससे नहीं आ रहा है। मुझे चेंज क्या करना है? जहां प्लस और डिवाइड लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जहां प्लस होगा वहां डिवाइड लिख दूंगा, और जहां डिवाइड होगा वहां प्लस लिख दूंगा, ठीक है ना। चलो ये अप्लाई करके देखते हैं। तो 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 12 गुणा 9 प्लस 3। आपको मैंने बॉड मास पढ़ाया था, बॉड मास में क्या होता है, पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो ये छोटी, इनको काटो। ये कितना हुआ? 4 दूनी 8, 4 तियां 12। तो यहां से ये हो गया
12 माइनस 2/3 गुणा 9 प्लस 3, 3 तिया 9, 12 माइनस 6 प्लस 3, 12 में से 6 का कितना बचा 6, और प्लस 3 कितना हुआ 9। ये तो मुझे पहले ही ऑप्शन में मिल गया, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, जब आपको पहले ही आंसर मिल जाए तो आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, सारे ऑप्शंस को चेक करके। चलिए, ये आपका हिस्सेदारी का क्वेश्चन है, मैथ का भी क्वेश्चन आ जाता है, ये रीजनिंग में भी दे देते हैं लोग, ठीक है। तो करते हैं हम इसको। इसमें लिखा है कि 1875 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से आधा है। यानी जो ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा है वो बी और सी का जो संयुक्त हिस्सा है उसका आधा है। अगर मैं इसका मतलब निकालना चाहूँ तो बी और सी का जो संयुक्त हिस्सा है वो ए के दोगुने के बराबर होना चाहिए। अब तो हो गया, मैं ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ। आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 1875। अच्छा, बी प्लस सी की जगह मैं 2a लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1875, 3a बराबर कितना हुआ 1875, 3 से काटा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो a बराबर कितना हुआ 625। मुझे a का हिस्सा मिल गया। अभी और लाइन पढ़ते हैं। और में क्या कह रहा है ये कि b का हिस्सा a और c के संयुक्त हिस्से का 1/4 है। मतलब जो b का हिस्सा है वो a और c के संयुक्त हिस्से का 1/4 है। इनके कहने का मतलब है कि जो a और c को मिल रहा है वो b के 4 गुना मिल रहा है। तो फिर से हम इसी में रखते हैं, ठीक है, किसकी वैल्यू a प्लस सी की। तो मुझे मिल जाएगा 4b और b और 1875। 5b बराबर कितना हुआ 1875, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, पचम 25। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 375। अब जब मुझे a और b ज्ञात है तो मुझे c निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। c की वैल्यू कितनी होगी 1875 माइनस इन दोनों का योग। 375 और 625 टोटल आप देखोगे तो बन जाएंगे 1000। तो c कितना आया 875 रुपये आया। मुझे तीनों की हिस्सेदारी मिल गई। मुझसे पूछ रहा है कि c का हिस्सा a के हिस्से से कितना अधिक है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, c माइनस a निकालना है। तो 875 माइनस 625 कितना आया 250 रुपये। कौन सा ऑप्शन है तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान हैं। ठीक है, एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। चलिए, अच्छा, हम जैसे ही 217 देखते हैं हम एक ही मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हमें 216 प्लस 1 लिख लें, यानी कि 6 का क्यूब प्लस 1। ये भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 1। लेकिन ये दोनों फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 188 किसी का भी घन नहीं होता है, ना ही 253 होता है। तो इसको तो हम फॉलो नहीं कर सकते। अब दूसरा तरीका ये है कि हम 3 से डिवाइड करके देख लें। ठीक है, 3 से ये कट रहा है नहीं, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। अब दो ऑप्शन नहीं कट रहे हैं तो इसको भी छोड़ो। 4 का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि 2 या 4 का सवाल नहीं बनता है, क्योंकि ये दोनों इवन संख्या हैं और ये दोनों ऑड हैं। ठीक है, तो हम एक चीज क्या करते हैं, अब 4 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, अब 7 पे चलते हैं। आप देख रहे हो कि 217, 126, 189, 254, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है भाई। ये हो रहा है, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56।
ये हो रहा है 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। ये हो रहा है 7 तियां 21, बचा 44, नहीं हो रहा है। अब जब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है तो मैंने 7 से डिवाइड करके देखा जिसमें कि 3 संख्याएं तो हो रही हैं, एक नहीं हो रही है, तो मैं उसी को ऑप्शन मार देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो आकृति है वो किस में बन रही है, आपको ये निकालना है। मैं अगर ध्यान से देखूं तो अगर मैंने ये वाली चीज यहाँ अप्लाई की तो ये तो संभव है, लेकिन ये जो एक रेखा बाहर को निकली है ये संभव नहीं हो पाएगी, यहाँ है ही नहीं। ये ऑप्शन तो हटा दो, इसको चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा, इसमें तो ये वाली लाइन है ही नहीं। ये जो लाइन है, जैसे ये वाली, ये तो है ही नहीं, इसको भी गायब कर दूं। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो इसमें ये लाइन भी है, ये भी है, लेकिन ऐसी आकृति नहीं बन रही है। ठीक है, अगर इसको मैं ये भी मान लूं, इन दोनों को मान लूं, तो ये नहीं बन रहा है, तो ये भी हटा दो। अच्छा, मैं अगर इसको देखूं तो मैंने अगर यहां से लिया, ये वाला, ठीक है, तो ये भी है, ये भी दिख रहा है आपको। और देखो थोड़ी सी लाइन यहाँ से भी ले सकते हैं, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? लास्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि एक कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया है, इसे खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा? ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बनाना भी चाहूँ तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। बना तो आप ऑप्शन से ही कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर आपको बनाना है तो मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इन्होंने ये तो माना है इतना, ये काटा है, ये काटा है, ये काटा है, ये काटा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ, यहाँ। सेम चीज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जो आपको आकृति दिख रही है वो इस तरीके की तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कटा हुआ नहीं है। ध्यान से देखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, आंसर आपके गलत हो जाते हैं, जल्दबाजी मत लगाना, ठीक है। ये आंसर तो होगा नहीं। इसमें इसमें इन्होंने यहाँ तो सब में तो काट दिया है लेकिन यहाँ नहीं काटा, तो ये भी हटाओ। ये वाला आंसर आपका है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, एक देखो, एक आपको इस तरीके से दे रखा है अंदर का कटा हुआ, और एक आपको बिल्कुल इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो मैंने आकृति बनाई है काटने पर तो वो किस तरीके से है, थोड़ी तिरछी है, ठीक है। ये आकृति तभी बनती है जब कागज को, अगर हम इस तरीके से ना काटें, देखो, अगर हम कागज को इस तरीके से काट दें तब ये आकृति बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा है? थर्ड वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, उसी के बाद फिर सेशन स्टार्ट बंद कर देते हैं हम। ये है 5 का डाइस का क्वेश्चन है। डाइस को सबसे पहले खोलना आना चाहिए, ठीक है। मैंने इन दोनों डाइसों को बनाया, और भी तरीका है मैं बता दे रहा हूँ। ये दो डाइस हैं आपके पास में, यहाँ लिखा है 5, यहाँ 1, यहाँ 6, ठीक है। यहाँ लिखा है 2,
3 1। आपसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। देखिए जो विपरीत होगा वो पासर तो होगा नहीं, तो 5 है और 1 है, हटा दो इसको, 5 को तो होगा ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होगा ये। ठीक है, हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। अच्छा ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसको खोलना चाहूँ, इस तरीके से खोलते हैं, ठीक है, हमेशा दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं बीच में, 1 और 1। आपने देखा, इसको चलते हैं क्लॉकवाइज। 1 के बाद कौन आया, 5, फिर आया 6, फिर 1 के बाद कितना आएगा यहाँ, 3, और 3 के बाद 2, यहाँ कौन आ जाएगा, 4। तो आपको दिख रहा है कि दो, ये हमेशा ध्यान रखना, ये इसके विपरीत होता है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये इसके विपरीत होता है, ये वाला इसके विपरीत होता है तीसरे वाले के, और दूसरा वाला चौथे के विपरीत होता है। यानी 2 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 3, और 1 का विपरीत 4। तो इसका ऑप्शन कितना हुआ, 2। चलिए इसी के साथ में मैंने आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मैंने कंप्लीट करा दिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस सेशन में। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।